अपने कोख में मौजूद अपने बच्चे की कसम खा कर कहती हूँ कि जो जगह मेरी हिफाजत में आ जाए उसे नुकसान पहुंचाने की गिलेहूम को लॉर्ड गाय ने मरवाया है। कौन जुर्रत कर सकता है? अंदर मौजूद माल की कीमत का अंदाजा बाहर मौजूद मुहाफिजों की तादाद से लगाया जा सकता है मेरे कौंत। अफसोस है वैलियंट, ज्यादा मजा ना ले सके हुक्मरानी का। गार में दाखिल होना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। जानता हूँ, मगर जब हम मुश्किल हदफ हासिल कर लेंगे तो शैटलियन मुश्किल सूरत हाल में आ जाएगा। तारे दिल पर जिंदगी तारे कमान की तरह खींचती है। जितना ज्यादा खींचोगी निशाना उतनी ही दूर लगा सकोगी। छोड़ो, नहीं हो रहा। तीर चलाना हुनर है और हदफ पर लगना किस्मत। हुनर बेहतर करना होगा तुम्हें। मशक और करना होगी। तुमने अपनी इतनी मसरूफियत में से मेरे लिए वक्त निकाला, मैं बहुत मशकूर हूँ। अब अगली तरबियत किस हुनर की हासिल करोगी? घोड़ी की पुष्ट पर तीरंदाजी की। उसकी बारी भी आ जाए शायद, मगर अगली बार तो मैं। मेरी अम्मी मुसलमान थी, अब चूंकि मालूम हो चुका है मुझे, तो काफी उलझ गई हूँ मैं और किसी से इस पर बात भी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो अम्मी को उस मजलूम की तरह पक्की सच्ची मुसलमान बनाने वाली असल शय क्या थी? मुझे ये हकीकत जाननी है। जो मौका वजीर सलाहुद्दीन ने दिया वो जाया ना करना। क्योंकि इस कारवां का वजीर सलाहुद्दीन के पुराने दोस्त अफंदी अली से इंतजार कर रहे हैं। वजीरों का तो हर कोई दोस्त बन जाता है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो भुगतना पड़ेगा तुम लोगों को। कहाँ पर इंतजार कर रहे हैं वजीर के वो दोस्त? बताओ। देखो कहाँ पर है? काहिरा के दरवाजे पर। तो चलो मिलते हैं उनसे। अब तुम सब लोग वजीर सलाहुद्दीन की महफूज पनाह में आ चुके हो। मिस्र की सरजमीन अब तुम्हारा महफूज वतन है। वजीर सलाहुद्दीन जिंदाबाद! वजीर सलाहुद्दीन जिंदाबाद! वजीर सलाहुद्दीन जिंदाबाद! वजीर सलाहुद्दीन जिंदाबाद! शैटिलियन, किस लिए सबको मेरे सामने जमा किया है? तजस्सुस हो रहा है। मेरे शहंशाह,
मोअज़्ज़ज़ हज़रात, शहजादी साहिबा, आपके लिए कर्क से एक बहुत खूबसूरत, बहुत पेशकीमत, बल्कि एक बहुत मुनफरिद तोहफा लाया हूँ। ये कैसी राख है शटिलियन? खाक से खाक तक, राख से राख तक, बेलियन का कौंत बेलियन अब महज एक मट्टी का राख है। ये नहीं हो सकता। तुम लोग कातिल हो सब। शहजादी, कातिल हो, कातिल हो, सब कातिल हो। मार दूंगी तुम्हें। शहजादी तुम साहिबा, सब कातिल हो सब। क्या कर रही है? कातिल हो सब, कातिल, कातिल हो सब। किराएदार, आपके साथ तिजारत करना हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। वेनिस में आपको शाह राकिफ के लक़ब से याद किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये वाकई ताजिरों के बादशाह हैं। मैं एक बादशाह हूँ, ज्यादा माल बेचता हूँ, कमाता हूँ। चले अब तिजारत की बात कर ले। क्रिक में जो गन्ने का जखीरा है उसकी मिकदार कितनी होगी? ये मुलाकात बेलियन की तकदीर बदल देगी मार्कोस। उन्हें यही समझने दो कि मैं मर चुका। अब वो देखेंगे कि बेलियन कैसे दोबारा जिंदा होगा। लेकिन ये कीमत कुछ ज्यादा नहीं है। क्रिक में मिलेगा आपको तमाम तर माल। उनकी फरोख से कितना मुनाफा कमा लेंगे सोचे जरा। तो ठीक है, सौदा हो गया। वजीर सलाउद्दीन ने मुझे अपने पास तलब किया है। अच्छा तो फिर उन्हें बिल्कुल इंतजार न कराएंगे। मुआजरत चाहता हूँ। बाकी तफसीलात आप जौहर के साथ तय कर लें। जी बिल्कुल। मुझे याद फरमाया आपने वजीर आली मकाम। हर बात से पहले मैं एक बहुत अहम तिजारती सौदा होने की खुशखबरी देना चाहता हूँ आपको। क्या बेचा, क्या खरीदा? बहुत सारी अशिया। बच गई शय।
मशरिक के गार में रखी गन्ने की फसल है अगर, तो अब उसे भूल जाओ, क्योंकि वो मैंने तबाह कर दी। क्यों? कैसे? क्या ये आपको मालूम नहीं अली मकाम? उनको और वो गुलाम जिन पर तुम जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले थे, तुम्हारे नहीं रहे अब वो ताजिर रागिफ। मुझे कबूल किया आपने, शुक्रगुजार हूं आपका सुल्तान नूरुद्दीन। सलाहुद्दीन अगर सालिस हो तो कोई दरवाजा बंद नहीं रह सकता। इबेलियन की हुक्मरानी संभाली तुमने, तुम्हारी रियाया में मुसलमानों की भी कुछ तादाद है। अदल से तुम्हारा हुकूमत करना हमारे लिए बहुत आम है। अदल के साथ हमेशा खड़े रहने का वादा लोगों से नहीं, बल्कि मैंने खुदावंद से किया है सुल्तान नूरुद्दीन। यहाँ क्यों आए हो बेलियन? मैं यहाँ उस शय की खातिर आया हूँ जो मेरे अपने शहंशाह ने मुझे देने से इनकार किया है सुल्तान अली मकाम। ये तो हो गया, और ये आ गया सब्जी फरोश का। नहीं नहीं नहीं, सब्जी फरोश का नहीं है ये वाला लगता है सब्जी फरोश का। और ये रेत फरोश का। रेत फरोश सब्जी वाले खाते में रेत फरोश डाल दिया। दोबारा करना पड़ेगा। ये रेत फरोश का, ये ताजिर शुतर का, ये सब्जी वाले का। ये हो गया मेरा। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। आखिर कैसे इन सबका हिसाब कैसे रखूंगा मैं? कैसे करूंगा? इतना फैलावा आखिर कैसे समेटूंगा मैं? यहाँ तहसीलदार आलम बनने आया था और देखो जरा मुंशी बनकर रह गया। संभालो खुद को कारातिगन। फिर शुरू करते हैं, चलो आ जाओ। नहीं, महसूल की वसूली तब सही है बस, हिसाब किताब करना मेरे बस का नहीं है बिल्कुल। काश के कोई और आकर संभाल ले इसे। ये वाला नहीं 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 नहीं। आ जाओ, मुझे बचाओ इस मुसीबत से। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। तब इधर आओ। ये लो, और ये इदरीस तुम ये लो। शाबाश, ठीक से लो 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 लो, तुम भी लो। देखो इसे, तुम भी देखो जरा। अब इन्हें वक्त और तारीख के हिसाब से अलग अलग करना है। जल्दी करो, वक्त नहीं है मेरे पास। शुरू हो जाओ। अभी रखो इन्हें कारातिगन, सांस तो लेने दो हमें। गए बड़े बदमाश घटिया आदमी। ये मनहूस आदमी क्यों आया है यहाँ पर? हमें यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। किस लिए आए हो जूता बरदार? खलीफा आली मकाम के हुक्म पर तहसीलदार के पास आया हूँ। उनका खजाना वजीर के महल मुंतकिल करने के लिए तुम्हें महल आना होगा। ठीक है, मतलब तहसीलदार आला को तलब किया गया है। अच्छा ठीक है, चलो जाओ तुम, आता हूँ मैं, जाओ। आखिरकार वो मान ही गए। चलो पहुंचो, समेटो खजाना। तुम लोग चलो, उठाने वाले भी तो चाहिए ना। आ जाओ। ठीक है। मिस्र में तुम्हारा चलाया जुल्म का पहिया अब उल्टा घूमेगा। मामलात अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं चलेंगे। जुल्मत से नूर का सफर शुरू हो गया और तुम ताजिर राकिफ इस नए निजाम में अगर कदम जमाना चाहते हो तो मेरी अतात का अहद करोगे।
अगर ऐसा करने से इनकार करोगे तो जैसे माल तबाह किया है मैंने, तुम्हें भी तबाह कर दूंगा ताजर राकिफ। महसूलात की असल वसूलियाबी और क्या हो सकती है भला? इन्हें ले जाना एक बड़ा मसला है। जाकर जौहर से कहो खलीफा के मुहाफिज भेजे मदद के लिए। अरे मसला किस बात का भाई? कोई जरूरत नहीं, ये सब तो हम खुद ही ले जाएंगे। क्या बड़ी बात है, जरूरत पड़ी तो एक एक करके ले जाएंगे, है ना? ओ घटिया आदमी, वो तो चला गया। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, जल्दी जल्दी काम कर लेते। चलो, एक तलाई सिक्का भी नहीं ले जा सकते यहाँ से। तुम यहाँ आए कैसे हो? 2 टके के सिपाही हो। देखो तू जरा, लगता है सटी आ गए। अला, आप ही ने तो बुलाया था हमें यहाँ। इसी वक्त दफा हो जाओ महल से, खजाने से कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। शिकार मत हो जाओ, खुद को तबाह मत करो ताजर राकिफ, फैसला करो। नुकसान उठा लेता है, लेकिन हिसाब बराबर करने के लिए एक दिन लौट कर जरूर आता है। से आवाजें आ रही हैं वजीर आली मकाम। जाकर देखेंगे नहीं आप? का महल जल रहा है फाजिल। ये महल आपने चलाया है वजीर आली मकाम। आतिश निशाना मिले कबला। जो हुक्म वजीर मोहतरम। वहां कोई
कोई और गड़बड़ भी हो सकती है, मुहाफिजों को साथ ले लें। चल। जब तक हम क्रिक कला हासिल न कर लें, मिस्र की फतह अधूरी रहेगी, समझो। कले की तमाम तर खुफिया मालूमात दरकार होंगी हमें। अगर तुम हमें क्रिक के अंदर होने वाली एक एक बात से आगाह कर सको तो मैं तुम्हें खुसूसी तिजारती मराहत दे दूंगा। आप चाहते हैं मैं आपके जासूस के तौर पर काम करूं? नहीं, बाहमी ताउन की पेशकश कर रहा हूं, क्योंकि मेरी तरह तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि इबिलियन पर तुम्हारा मुकम्मल अपनी मर्जी से हुकूमत करना क्रिक के हालात पर मुनहसर है। गन्ने का जखीरा मैंने अपने आवाम के मुफाद में तबाह किया, मगर चूंकि मैं नजरों में आ गया हूँ तो क्रिक और कुद्स दोनों ही जगह मेरा काम करना मुश्किल है। जब तुम यहाँ तक पहुंच गए हो बेलियन, तो वहां का भी कोई रास्ता निकाल ही लोगे यकीनन। सोचूंगा मैं। असल में एक तरीका है तो, लेकिन तुम कबूल करोगे भी उसे पता नहीं। क्या तरीका? पीछे हट जाओ, मैंने कहा पीछे हट जाओ। सब हमें क्यों घेर रहे हो? ये आग हमने नहीं लगाई, समझ नहीं आ रहा क्या? तुम्ही ने आग लगाई है। हथियार फेंक दो, तलवारें नीचे कर लो। झूठा इल्जाम मत लगाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? हम खुद धुएं में गिर गए थे अचानक। तेज करो। ये गुलाम तो कुछ और बता रहे हैं। बारूद से भरे करस्तर फेंक कर भाग रहे थे, हमारे मुहाफिजों ने इन्हें पकड़ लिया और इन्हें हुक्म तुमने दिया था। सबने एतराफ कर लिया है। तुम्हारी जबान काट दूंगा मैं तहसीलदार आला हूँ, समझे? अब यहाँ वसूली के लिए आए थे, समझ नहीं आ रहा क्या? अगर हमने आगे लगाई होती तो अभी तुम लोग रास्ते में गए होते। दफा हो जाओ। ये किस चक्कर में फंस गया आशीष? सच शुक्र है कि आग बुझा दी गई। क्या हो रहा है ये अमीर, ये हम पर बहतान लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम खजाना लूटने आए और फिर महल को आग लगा दी। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? लूट मार के लिए आए थे यहाँ। खलीफा अली मुकाबिया, आप क्या कह रहे हैं? मेरे जाबाज ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इतने यकीन से मत कहो वजीर सलाहुद्दीन। तुम्हारे आदमी जबरदस्ती महल में घुसे और मेरे साथी बेशकीमत असासे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतना सफेद झूठ बोलने की? मैंने तुम लोगों को खजाने वाले कमरे में नहीं पकड़ा था, और जब तहसीलदार आला और दूसरे साथियों के गासिबाना अमल को रोका तो गुलामों के जरिए महल में आग लगवा दी गई। निगरानी महासिल? कारत लेकिन कहाँ है? कारत अभी तो यही था। कारत ये साजिश में नाकाम करके रहूंगा। क्या कर रहे हो ये? भाग रहा है, भाग रहा है वो। जल्दी आओ मेरे पीछे। पकड़ो ना, जल्दी आओ, जल्दी। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। रुको। का जुर्म साबित करने के लिए हमें और किसी सबूत की जरूरत नहीं। हाथ से निकलने ना पाए फौरन पकड़ कर लाओ। तुम दोनों कुछ सिपाही साथ लो और जाओ। जो आपका हुक्म। यकीन करें, खजाने को वजीर के महल में मुंतकिल करने आए थे हम तो। जौहर ने बुलाया था, अब बोतान लगा रहे हैं हम पे। क्यों बुलाया था? मैं क्यों बुलाऊंगा भला? मैंने नहीं बुलाया।
सारा मामला मुझे शुरू से बताइए। चलो बताओ जौहर, बताओ कि वजीर सलाहुद्दीन के ये खास साथी कितने घटिया लोग हैं। आइए अंदर चलते हैं, ताजिर राकिफ को भी बुलाए। आ जाओ। होश में आकर आसमान के देवता, मुझे इनसे बचा ले। आ गया है, चलो जल्दी जल्दी। तहसीलदार आला कारा देगन और आसिज ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर दिन दिहाड़े महल पर हमला किया और हर किसी को धमकाते हुए खजाने खास तक जा पहुंचे। मेरे सिपाही मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वजीर आली मकाम, फिर तो क्या वाज़ेह नहीं हो गया कि ये हमला आपके हुक्म पर हुआ? खलीफा आली मकाम को उनका जाती खजाना आपके महल मुंतकिल करने के लिए उन्हें 2 दिन की मोहलत क्या आपने नहीं दी थी? वो महल आपने ही चलाया। अगर महल मैं चलाता तो सबसे पहले मशल तुमने देखी होती। ना तो मैंने महल चलाया और ना ही मेरे किसी आदमी ने, मगर यकीन रखो कि साजिश के पीछे जो भी है वो सबसे पहले चलेगा। इन लुटेरों के खजाना चुराने पर खलीफा आली मकाम अगर फौरी मजाहमत ना करते तो वल्लाह हम सब तबाह हो चुके होते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इदरीस छोड़ो उसे। इदरीस छोड़ो। इदरीस। बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने जान से मारने की धमकी दी और जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो अपने ही गुलामों से महल में आग लगवा दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या मिस्र पर इन लुटेरों की मदद से हुक्मरानी करोगे तुम? वाज़ेह कि इस मामले की असल हकीकत एक मुअम्मा है। असल हकीकत मुअम्मा नहीं है, वो साजिश है जो यहाँ तैयार हुई। अगर कोई साजिश थी तो तहसीलदार आला क्यों भाग निकले वजीर आली मकाम? आप दिलगाम के और शाहवार के इस गद्दार कारिंदे के ईमान पर मेरे सिपाहियों पर ये बहतान लगा रहे हैं। मैं तो इसके हल्फी बयान को भी किसी सूरत सच नहीं मान सकता। जुर्म का एतराफ कर लेने वाले गुलामों के बयान पर क्या ख्याल है आपका? उनका बयान भी किसी सूरत सच नहीं मानेंगे क्या आप? मेरी और रिबेलियन दोनों की आप हिफाजत करेंगे, मैं सही समझाऊं ना? मैं तुम्हें और तुम्हारी आवाम को तिजारती मराहत फराहम करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी करूंगा, जिसकी रूह से तुम कुद्स में और दीगर बंदरगाहों पर भी जिस तरह चाहो काम कर सकोगे। उनकी नजर में तो ये गद्दारी समझी जाएगी। वो ये ख्याल करेंगे कि बेलियन जंगी सल्तनत का हिस्सा बन गया है। सल्तनत इसे गद्दारी कहेगी या नहीं क्या मालूम, लेकिन आवाम से और नजरिए से ये वफादारी होगी बेशक।
सोच समझ लो बैलियन, अब दो रास्ते हैं तुम्हारे सामने, या इबेलियन का और अपने रोशन मुस्तकबिल का सोचो तुम, या फिर अमालरिक के जुल्म तस्लीम करके अवाम के साथ साथ खुद को भी फना कर दो। वो भाग रहा है वो, जल्दी आओ मेरे पीछे, हटो ना, हटो। जमशेद, करातेकिन यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है, आसमान के देवता, तूने बचा लिया मुझे। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो करातेकिन? मुझे डर लग रहा है बहुत। मैंने से फरियाद की, कहा किसी को मेरी मदद के लिए भेजे, उसने तुम्हें भेज दिया। जमशेद, नहीं छोड़ो। और यहाँ पकड़ो उसे, अब ना भागने पाए। ये क्या करूं? करातेकिन संभल के थोड़ा। हटो पीछे, पीछे हटो, पीछे हटो। मैंने आग नहीं लगाई, मैंने महल नहीं जलाया, समझ नहीं आ रहा क्या? काश के जला ही दिया होता। हटो, हटो पीछे, हटो पीछे। पीछे हटो। वजीर के सिपाहियों ने कारवान पर हमला करने के बाद कहा, आज से तुम्हारे मालिक हम हैं। अब जैसा हम कहेंगे तुम वैसा ही करोगे। बोले खलीफा का महल जब तक तबाह नहीं होता, मिस्र में किसी को सुकून नसीब नहीं होगा। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, चल जाओ ना तुम्हारे साथ। और क्या चाहते हो? छोड़ो, खींचातानी क्यों कर रहे हो? छोड़ो। आपको इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। एक लुटेरे को तहसीलदार आला बनाएंगे तो वो तो खलीफा के खजाने पर ही हाथ साफ करना चाहेगा। ओ फितनाकार, फसादी, धोखेबाज, मैं तुम्हारी जुबान काटूंगा। छोड़ो मुझे। अच्छा, तो ये क्या चाहते थे तुमसे? इस आदमी ने हमें बारूदी मवाद और मशले दी आग लगाने के लिए, और कहा इशारे का इंतजार करना। कौन आदमी? किसकी बात कर रहा है? तुम हो क्या? कब कहा तुमने? बताया भी नहीं। कहते हैं हर बुराई का बदला मिलकर रहता है। अफसोस है तुम पर, तुम्हारी जिंदगियां बचाने का ये सिला है। इससे ज्यादा बातचीत की जरूरत नहीं कोई। सबूत और गवाहियां मुकम्मल तौर पर आया है। जो आया है वो ये कि यहाँ एक साजिश तैयार हुई। वजीर मोहतरम, बोलिए वजीर मोहतरम। हुक्म काजी मोहतरम पर फैसला होगा। उस वक्त तक के लिए ये सभी लुटेरे जिंदान में कैद रहेंगे। ऐसा कुछ भी मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे आदमी मेरे मातहत है, कोई भी इन्हें हाथ नहीं लगा सकता। और याद रखो कि तुम मेरे मातहत हो सलाहुद्दीन, तुम ये हरगिज मत भूलना।